ओके। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो भी आयुर्वेदिक सॉल्यूशन फॉर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन एंड किडनी स्टोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेनली फोकस रहेगा किडनी के ऊपर और किडनी में जो स्टोन बनता है उसके ऊपर, और दोबारा हम फोकस करेंगे किसमें, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में। इस दो चीज के बारे में हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो बेहतरीन रिजल्ट देगा इस प्रॉब्लम, ये जो चीज का दिक्कत होता है, जो डिसऑर्डर है प्रोस्टेट का, किडनी स्टोन का, उसको कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे डीएससी के माध्यम से, इस सारे चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं किडनी के साथ। किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड रहता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जहां मेरे राइट साइड में जो पिक्चर है, जहां हैंड उन्होंने रखा है ना, उधर ही किडनी रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किडनी नीचे रहता है, हमारे एब्डोमेन में रहता है। एब्डोमेन ही पोजीशन है, लेकिन वो पोजीशन पीछे है। ओके। वो वर्टिब्रल कलम में पोजीशन लेता है अपना। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे रहता है लेफ्ट किडनी से, और इसका पोजीशन जो है T12 वर्टिब्रा एंड L3 वर्टिब्रा के बीच में रहता है। मेल बॉडी में इस किडनी का जो वेट होता है 125 से लेके 175 ग्राम्स तक हो सकता है, और फीमेल में 115 से लेके 155 ग्राम्स तक ये फीमेल के बॉडी में इसका वेट आता है। ये सारे किडनी के बात है। किडनी का काम क्या है, सिंपल सा बात, इसको अच्छे से समझना है। किडनी का काम, किडनी काम क्या करता है, और मैं कहता हूं किडनी वो फाइनल चेक पॉइंट है जहां जाके बॉडी अपना वो लाइफ स्पैन, अपना जो सारी चीज को कर पाएगा, वो सही से परफॉर्म कर पाएगा, बॉडी चल पाएगा आगे जाके, या उसका कहता है ना टाइम हो चुका है, ये सारे चीज का डिसीजन यही लेता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ट लेता है, एक्चुअली हार्ट नहीं लेता, किडनी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसका काम है फाइनल सारे चीजों को चेक करने के बाद उसको किसको बाहर करना है, किसको अंदर रखना है, ये सारे डिसीजन मेकर, लास्ट डिसीजन मेकर जो होता है ना, वो किडनी होता है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। उसके अंदर एक पार्ट्स रहता है, नाम होता है ग्लोमेरुलस। उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ही मिलता है। इसका काम है वाटर को लेना, वेस्ट को लेना, उसको प्यूरिफिकेशन करना, उसको ब्लड स्ट्रीम से बाहर ले जाना, और कौन सा चीज बॉडी को दोबारा रिक्वायरमेंट है उसको रीएब्सॉर्ब करना। ये सारे काम कर देता है नेफ्रॉन्स के अंदर रहते हुआ ग्लोमेरुलस। और हमने बहुत सारे जो काम करते हैं ना हम लोग हेल्थ एडवाइजर के हिसाब से, जीएफआर का नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि क्रिएटिनिन का लेवल हो गया। ये सारे मैं रिपोर्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जीएफआर का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब एक ग्लोमेरुलस मतलब कहां रह गया, वो किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर रह गया। वो ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर कर पा रहा है उसका रेट। अगर किसी का रेट 60 से नीचे चला जाएगा ना, वो सीकेडी का पेशेंट बन जाएगा, मतलब क्रॉनिक किडनी फेलियोर, क्रॉनिक किडनी डिजीज उसको नाम बताया जाएगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है। इस सारी चीज के बारे में भी हमें नॉलेज की जरूरत है। दूसरा काम क्या करता है किडनी ना, सिक्रेशन कर देता है। सिक्रेशन मतलब इसमें बहुत सारे ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स का सिक्रेट करता है, और वेस्ट, एडिशनल वेस्ट को उसको उसके अंदर ऐड करता है। और एक्सक्रीशन, फाइनल जो काम है एक्सक्रीशन करना। फाइनल जो वाटर है, फाइनल जो वेस्टेज है, अभी इसको यूरेटर के माध्यम से, उसके यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर करने का काम। मतलब ये तीन चेक, मतलब जो किडनी है वो फाइनल चेक पॉइंट है, उसमें तीन काम हो रहा है। एक हो रहा है फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन मतलब जो फ्लूइड आया है ना, उस फ्लूइड को दोबारा फिल्टर करना, फिल्टर करके बाहर कर देना, और फिल्टर को सिक्रेट करना। उसी फिल्टर में ना सिक्रेट करता है खुद, उसका जो ट्यूब्यूल्स है उसमें ग्लूकोज कितना, वाटर कितना बाहर करना है, मिनरल्स कितना बाहर करना है, ये सारे चीज उसमें एडिशन हो जाता है। और लास्ट में वो एक्सक्रीट कर देता है यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से। ये तीन काम है, और ये तीन काम इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, अगर सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होता है, किसी के लोगों में आज थोड़ा भी दिक्कत है, मैं कहता हूं किडनी में थोड़ा भी दिक्कत है ना, उसको छोड़ना नहीं है। आज से ही सोल्यूशन उसका निकालने का कोशिश कीजिए। अगर आज थोड़ा सा आपका स्वेलिंग दिख रहा है आपके पैर में, लेग्स में, आज अगर इतना दिक्कत है ना, थोड़ा सा आपका यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है मेरा जो यूरिन है वो आगे की तरफ फोर्स नहीं है उसमें, ये सारे चीज दिक्कत हो सकता है किडनी में। किडनी टाइम नहीं देता है। इस तीन काम अगर दिक्कत हो जाएगा ना किसी का भी किडनी में, तो सारे प्रॉब्लम उधर से स्टार्ट होगा ही। फिल्टर नहीं होने वाला चीज वही हार्ट में जाएगा, हार्ट अटैक का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, सारे बॉडी डिसबैलेंस में, कंडीशन में चला जाता है अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। किसको? ब्लड को। ब्लड किडनी में आया, किडनी ने फिल्टर कर लिया कि ब्लड आप में कितना, कौन सी चीज को बाहर करना है बॉडी में। अगर पोटासियम बॉडी में ज्यादा है
तो भी दिक्कत है, कम है तभी दिक्कत है। अगर किडनी देख रहा है कि पोटासियम ज्यादा है तो बाहर करना है, अगर पोटासियम ज्यादा है तो दोबारा इसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ये प्रॉपर एक हेल्दी किडनी ही कर सकता है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है किसी का सोडियम पोटासियम इंक्रीज भी हो जाता है और किसी का डिक्रीज भी हो जाता है, होता है या नहीं होता है। अभी इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है? क्योंकि उसका किडनी हेल्दी नहीं है। पहले किडनी को अगर हेल्दी बनाएगा ना, वो उसको समझ पाएगा कि कितना पोटासियम बाहर करना है, कितना पोटासियम अंदर करना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर किसी का प्रेशर का दिक्कत है तो प्रेशर का दिक्कत को भी सॉल्व करता है, किडनी से अंदर से सॉल्व हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर का जो भी गोली चलता है ना, वो काम नहीं करता प्रॉपर। क्यों? क्योंकि किडनी में दिक्कत है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को ही ठीक करना किडनी का ही काम है। ब्लड पीएच को ठीक करना, पीएच कैसा रहेगा, पीएच कैसा डिमांड है, नॉर्मल पीएच क्या, वो भी रेगुलेट करता है किडनी। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मतलब जो आरबीसी होता है, जो हमारे खून में रहता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसका प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया रोल लेता है किडनी। ये चार काम अगर प्रॉपर नहीं होगा, किसी ह्यूमन बॉडी में दिक्कत 100% आएगा। अगर उसका थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं थोड़ा सा भी दिक्कत है, आप पेट में दिक्कत को छोड़ सकते हैं। आपके पेट में कुछ दिक्कत है, उसको थोड़े टाइम के लिए आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन किडनी को नहीं। किडनी वो फाइनल चेक पॉइंट है, मतलब वो अगर बिगड़ जाता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है ना, उसमें अगर कुछ दिक्कत होता है, वो अगर हेल्दी नहीं रह पाता है, तो सारे चीज धीरे 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 डैमेज होता रहेगा। आपने ये चीज बहुत पेशेंट के साथ देखा भी होगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में। किडनी का ऐसा इमेज आता है, दो किडनी रहता है, किडनी यूरेटर, जो ट्यूब रहता है उसको यूरेटर कहते हैं, और अंदर में ब्लडर रहता है जहां जाके फ्लूइड स्टोर होता है, उसको धीरे धीरे यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी क्लियर करता है, एक्सक्रीट करता है। उसके अंदर, इस किडनी के अंदर एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलस रहता है। मैं कह दिया कि जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस का काम है फिल्ट्रेशन करना। इस फिल्ट्रेशन करने के बाद ही डिसीजन होता है कि कौन सा चीज अंदर जरूरत है, कौन सा चीज का बाहर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी किडनी का पेशेंट का एक कॉमन टेस्ट होता है जीएफआर, सोडियम पोटासियम का चेक होता है, क्रिएटिनिन का चेक होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट, यूरिया का टेस्ट होता है। सारे टेस्ट होने के साथ जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट इसका करवा लीजिए, किसी का भी अगर प्रॉब्लम है। अगर जीएफआर आपका एज अगर 50 टू 59 में, एक ही रेफरेंस मैं दे रहा हूं, अगर इस एज में है तो एवरेज, ऑन एन एवरेज 90 के ऊपर होना चाहिए। अगर 90 के नीचे है ना, 80 चला आया है, कुछ भी है, तब आपको इमीडिएट आयुर्वेदिक जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, अभी तो एलोपैथी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको आप लेंगे तो उसको डिपेंडेंट बना देगा, और डिपेंड बना देगा आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। तो सारे चीज को आपको आयुर्वेदिक में सोल्यूशन निकलना है। और सबसे बढ़िया जो चीज है ना, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी पेशेंट को मैं कहता हूँ एक बार जीएफआर करवा लीजिए अगर किडनी में दिक्कत है, और बाकी चीज टेस्ट छोड़ दीजिए, एक बार जीएफआर कर लीजिए। जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट होता है। ओके, और किडनी का काम मैं दोबारा बताता हूँ। लेफ्ट साइड में आप इमेज देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना, अनफिल्टर्ड ब्लड, क्या नाम है उसका, रेनल आर्टरी, उधर से निकलता है, रेनल वेन से बाहर आता है। मतलब इससे ब्लड अंदर गया, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस मतलब फिल्टर हुआ। जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं, ऐसे फिल्ट्रेशन चलता है उसके अंदर, और फिल्टर होने के बाद जो चीज मतलब जरूरत नहीं है, उसको बाहर करने का काम करता है, रेनल वेन से आता है, उसी को यूरेटर में कैरी करके यूरिन के माध्यम से बाहर करने का काम किडनी कर देता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि सबको बनना है हेल्थ एडवाइजर, सबको प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज 100% लगेगा, इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रख देंगे तो बहुत अच्छा काम आपको बाद में जाके आएगा। ओके, तो काम मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी किडनी के पेशेंट आपको मिले तो जीएफआर का टेस्ट जरूर करवाइए, और जीएफआर का टेस्ट अगर 60 के नीचे आ जाता है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज उसको कहा जाता है, लॉन्ग टाइम उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो किडनी का जो सेल है, वो न्यूरॉन है, वो सारे चीज डैमेज होने लगा है, किडनी हेल्दी कंडीशन में नहीं है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, किडनी का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी हेल्दी नहीं रहेगा तो उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, किडनी का डिजीज हो सकता, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे दिक्कत आता है किडनी के पेशेंट में अगर उसका ये फिल्ट्रेशन, यूरिन फ्लो, स्वेलिंग, ये सारे चीज सिम्टम है। सिम्टम मैं दोबारा रिपीट जरूर करूंगा। आज सिर्फ बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या है?
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है किडनी स्टोन कौन सा चीज है। किडनी स्टोन एक क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल है दैट फॉर्म मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उधर जाके बहुत सारे मिनरल्स एंड मोर स्टोन पस्ट आउट ऑफ योर बॉडी इन योर पी ऑन देयर ओन। बहुत सारे स्टोन ऐसा हुआ है बॉडी खुद ब खुद उसको निकाला है, बट दे कैन बी वेरी पेनफुल एज दे मूव थ्रू। जब भी उसका मूवमेंट होगा बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, और इस प्रोसीड्योर को हम कहते हैं अगर इसको हम बाहर नहीं कर पाएंगे, किडनी स्टोन अंदर ही रह जाएगा तो ब्लॉक कर देगा वो जो सारे निकलने का जो चीज है ना यूरिन का, जो हमने फिल्ट्रेशन के बाद किया, एब्जॉर्प्शन के बाद हुआ ना, उसको बाहर नहीं करने देगा। उधर से बहुत सारे दिक्कत बॉडी में आएगा। इसको कहते हैं हम किडनी स्टोन। और इस किडनी स्टोन के वजह से नोजिया, कौन सा सिम्टम आता है किडनी स्टोन का पेशेंट को? नोजिया आ जाना, वॉमिटिंग होना, लोअर बैक जिधर हाथ रखा है उधर ही पेन होगा। पेन व्हेन यू पी, मतलब जो यूरिनेशन जब करता है दर्द होता है। फीवर आना बार बार, इनएबिलिटी टू पी, मतलब यूरिन नहीं निकल रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल रहा है। ब्लड आ जाना, मतलब जो यूरिन है ना उसमें गंद, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मतलब बैड स्मेल आ जाता है उसमें। ये सारे दिक्कत आता है किडनी स्टोन अगर अंदर रहेगा तो। देखा गया है अभी की रेट में 10 लोगों के अंदर 1 लोगों में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम जेन्युइनली कॉमन हो चुका है। आज 30 से 40 के बीच में इसका फॉर्मेशन बॉडी कर लेता है आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। और इसको आगे जाके इसको क्या कहते हैं ना, क्या कॉज करता है किडनी स्टोन को? किडनी स्टोन में क्या है, मिनरल्स है, एसिड हो सकता है एंड अदर सब्सटेंस लाइक कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सैलेट, यूरिक एसिड। ज्यादातर जो स्टोन होता है ना, स्टोन किडनी स्टोन किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है, सोडियम से बनता है, ऑक्सैलेट से बनता है, यूरिक एसिड से बनता है। When you have too many particles of this substance, जब बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, सोडियम बहुत ज्यादा है, ऑक्सैलेट बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, ये सारे चीज जब स्टोर हो जाता है ना तब जाके क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, उसी को हम कहते हैं स्टोन। और यही स्टोन अगर रह जाता है तो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, आपका सारे जो किडनी का कॉमन फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब होगा तो किडनी डिसबैलेंस होगा, किडनी डिसबैलेंस होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, हार्ट का डिसबैलेंस होगा तो ब्रेन का प्रॉब्लम आएगा, ओवरऑल सिस्टम डिसबैलेंस में चला जाएगा अगर स्टोन का प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हो रहा है। ऑपरेशन, मैं कहता हूं बार बार, ऑपरेशन प्रॉपर तरीका नहीं है। कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सैलेट, यूरिक एसिड के बारे में आपको नॉलेज रखना है, आपको इसको मेंटेन करना है। बॉडी में कैल्शियम का कितना जरूरत है, कितना बाहर जाना है, ये सारे चीज के लिए आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आज आपने ऑपरेशन तो करवा लिया, कल दोबारा स्टोन क्या नहीं बन सकता? वो क्या स्टोन ऑपरेशन से क्लियर हो जाएगा? नहीं, दोबारा बनेगा। कितना ऑपरेशन आप करेंगे? और जो ऑपरेशन कर लेता है उसके ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत उसके बॉडी में आता है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑपरेशन हुआ है किडनी स्टोन का और आगे जाके वो बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है। बहुत सारे दिक्कत आ जाता है उसके बॉडी में, डाइजेशन में दिक्कत आ जाना, उसका बहुत सारे हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है अगर कोई ऑपरेशन कर लेता है। मैं कहता हूं इसलिए आज से समझ लीजिए, थोड़ा सा भी स्टोन है ना उसको क्लियर करने का कोशिश कीजिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कौन सा टाइप का स्टोन होता है। कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, मतलब इसमें कैल्शियम एंड ऑक्सैलेट, ज्यादातर जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन उसका नाम होता है। इसमें क्या करना है, कैल्शियम को कम कर देना है बॉडी से और ज्यादा पानी पीना, ये आपके तरफ से काम है। यूरिक एसिड स्टोन, ज्यादा यूरिक एसिड एक अगर बॉडी में रहेगा तो स्टोन बना देगा। यूरिक एसिड किससे बनता है? यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, वो प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट। मतलब जब भी हम प्रोटीन लेते हैं ना, एनिमल प्रोटीन ज्यादातर, प्लांट प्रोटीन में नहीं होता है, ज्यादातर हम जब एनिमल प्रोटीन लेते हैं तब उसके डाइजेशन के बाद जो बाय प्रोडक्ट आता है, जैसे तो हम प्रोटीन का अगर डाइजेशन करेंगे तो अमीनो एसिड मिलेगा, वो बॉडी का जरूरत है, लेकिन बाय प्रोडक्ट बन जाता है यूरिक एसिड। अभी यूरिक एसिड अगर बाहर निकलने में उसका दिक्कत कर रहा है तो आगे जाके वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर किसी का यूरिक एसिड का स्टोन है उसको प्रोटीन का कंजम्पशन, एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन बिल्कुल कम कर देना है। और बहुत सारे दिक्कत होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी स्टोन बन जाता है। कभी देखा है कि एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है सिस्टाइन, वो बाइंड करके भी स्टोन बना लेता है। तो बिल्कुल बात सिंपल है
कि स्टोन का जो प्रोसेस है, बनने वाला जो सिस्टम है ना, उसको पहले ठीक करना है और जो भी स्टोन है उसको बाहर कर देना है, तो बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, किडनी स्टोन दोबारा नहीं बनेगा। मैक्सिमम 50 to 60% पेशेंट का क्या प्रॉब्लम होता है, उसको लगता है मैं गया डॉक्टर के पास, अभी क्या हुआ ना, डॉक्टर ने देखा कि स्टोन का साइज इतना है, तो अभी आप क्या कर लीजिए ना, ऑपरेशन करवा लीजिए। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन करवाने के बाद क्या होगा, ये किसी ने नहीं बताया। अगर कोई ऑपरेशन करवा लेता है तो बाद में जाके जो दिक्कत होता है ना, वो लाइफ टाइम उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन उसके पास अगर नॉलेज है कि मेरा जो स्टोन है ना वो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन है, अभी वो कैल्शियम एंड ऑक्सैलेट जिस जिस खाने में है ना उसको लेना बंद कर देगा अगर, तो सही हो सकता है ना, दोबारा तो स्टोन नहीं बनेगा। और जो स्टोन है उसका तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हम बताएंगे। अगर यूरिक एसिड से स्टोन बना है तो एनिमल प्रोटीन का अगर कंजम्पशन कम कर देगा और प्लांट प्रोटीन जैसे हमारे न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर है उसको अगर लेना स्टार्ट कर देगा तो यूरिक एसिड दोबारा नहीं बनेगा, तो यूरिक एसिड स्टोन नहीं आएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ठीक कर लेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ठीक कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। अगर अमाइनो एसिड में दिक्कत है तो सिस्टीन जिस खाने में है ना उसको नहीं लेना चाहिए, तो ठीक हो सकता है ना। तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन आयुर्वेदा में अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा टेस्ट बता देता हूँ। किडनी स्टोन जब भी होता है ना उसका टेस्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कितना साइज का स्टोन है। अगर अल्ट्रासाउंड में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें डिटेक्ट किया जाता है किडनी स्टोन का डायग्नोसिस होता है, ट्यूमर है या सिस्ट है वो भी पता लगता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा या नहीं पा रहा ये भी हम लोग देखते हैं, अगर कोई ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारे अल्ट्रासाउंड में पता लगता है, कुछ भी ब्लड फ्लो में दिक्कत है, ये सारे चीज पता लगता है अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में। अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी स्टोन का रिपोर्ट इसको निकालना है, किसी का भी है, कितना एमएम का स्टोन है इसको पहले देखना है। उसके साथ साथ और एक भी टेस्ट वो करवा सकता है, केएफटी का टेस्ट। केएफटी में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेट, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीज का रिपोर्ट आ जाता है। उसमें पता लगता है कि किडनी फिल्ट्रेशन भी कितना कर रहा है। और उसके बाद भी और एक टेस्ट होता है ना, ये अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में आ जाता है। नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि इसमें एक रेनल कैलिकुली मिला है। कैलिकुली मतलब स्टोन मिला है। राइट किडनी मेजर, लेफ्ट किडनी मेजर, उसमें जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है जो कैलकुलस बना है, कैलकुलस मतलब जो स्टोन बना है वो 4.6 mm का स्टोन है, और लेफ्ट किडनी में जो स्टोन है उसका साइज है 6.4 mm। ये आपको पता लग गया। पता लगने के बाद आपको काम करना है और एक रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेना है, जीएफआर, मैंने जो जिसके बारे में बात कर रहा था। जीएफआर का एक वैल्यू होता है, किडनी फेलियर में 15 के नीचे चला जाएगा तो किडनी फेल कर गया, काम नहीं कर पाएगा, दोबारा उसको काम करवाने में बहुत दिक्कत होगा, किडनी फेल हो गया है। और किडनी का डिजीज का जो रेंज है 15 से 60 तक, और नॉर्मल जो है 60 से 120 तक है, लेकिन ऑन एन एवरेज 90 रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जितना आगे जाएगा उतना ज्यादा उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटेन आप करेंगे तो अच्छे से किडनी को रख पाएंगे। उसके भी बात हम लोग करेंगे इस मीटिंग में। अभी अगर किडनी स्टोन रह जाता है क्या दिक्कत होगा आगे जाके। अगर किसी का किडनी स्टोन है और वो उस पेन को थोड़ा सा ही तो पेन होता है, ठीक है मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, मैं रख देता हूं इसको, तब जाके किडनी में इन्फेक्शन बन जाएगा, सारे बैक्टीरिया स्टोर होकर उधर इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन का सिम्टम आएगा फीवर होना, लोअर बैक साइड पेन होना, चिल्स होना, बहुत ज्यादा ठंडा लगना, पेन होना, जब वो पीक मतलब यूरिनेशन करेगा उसमें पेन होगा, ब्लड आ सकता है यूरिनेशन के बाद, अर्जेंट फ्रिक्वेंट नीड ऑफ पी मतलब जल्दी जल्दी उसको करने में यूरिनेशन करने का वो प्रेशर आएगा, लेकिन यूरिन थोड़ा सा ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट एक डिजीज हो जाता है किडनी स्टोन का, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। मतलब क्या हो गया, मतलब आप सोचिए कि इधर ब्लॉकेज है, मतलब किडनी स्टोन मतलब वो तो ब्लॉक कर दिया ना यूरेटर को, और फिल्टर नहीं होने की वजह से ज्यादा फ्लूइड स्टोर होने लगेगा, ऊपर के पार्ट को बैक करेगा ना, पीछे जाएगा, और बैक करेगा तो किडनी में वो भर जाएगा। इधर से कैंसर भी बन जाता है अगर स्टोन का क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट चलता है हम लेक्स हम लोग जाते हैं यूटीआई का प्रॉब्लम, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो जाना। ये भी कॉमन है, अगर किसी का स्टोन को रख देता है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाता है, उसमें भी दिक्कत आएगा, फीवर का, चिल्स का, उसमें दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम होगा यूरिनेशन में, उसका जो आपका जो यूरिन आएगा उसमें डार्क कलर का यूरिन आ सकता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, दर्द होना, और अगर वो इंटरकोर्स भी करता है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पेन होगा, अगर यूटीआई में इंफेक्शन हो जाता है तो।
और भी अगर स्टोन को रख देता है तो किडनी फेल भी कर सकता है। अगर किडनी फेल कर जाता है ना, अगर किडनी फेल कर जाता है तब क्या दिक्कत होगा? किडनी फेल मतलब ओवरऑल चीज बिगड़ गया, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक्सट्रीम टायर्डनेस आएगा। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? साउंड आ रहा है? नहीं। हमारे चक्रवर्ती सर, आपका माइक ऑन है, उसको म्यूट करना है सर। ओके। तब अगर किसी का किडनी फेल कर गया तो क्या हो गया? एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब एनर्जी ही नहीं है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्फ्यूजन, ट्रबल कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और आप उसका देखेंगे ना, एडेमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ये स्वेलिंग इंडिकेशन है किडनी फेल्योर का, इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों का स्वेलिंग होता है, वो सोचता है कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाता है ना स्वेलिंग होने से, लेकिन इसको छोड़ देंगे ना बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा आगे जाके। पूर एपेटाइट, खाने में दिक्कत, टेस्ट में दिक्कत, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सारे चीज, ड्राई इची स्किन, ये सारे दिक्कत आता है अगर किसी का किडनी फेल कर जाता है। याद रखिए, किडनी स्टोन अगर लॉन्ग टाइम रहेगा तो किडनी फेल भी कर सकता है, उसका काम करने में दिक्कत हो सकता है, और सीकेडी होना भी बहुत जल्दी हो सकता है। ड्राई स्किन, टायर्डनेस, सारे चीज का दिक्कत आएगा अगर किसी का स्टोन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे इस मीटिंग में क्या आपको अवॉइड करना है। याद रखिए, ये सारे फूड में ऑक्सालेट ज्यादा होता है, इसको छोड़ देना। किसी का भी स्टोन है, कोई भी स्टोन का पेशेंट है, ये सारे खाने को नहीं लेना है, इसमें सारे चीज में ऑक्सालेट रहता है। मैंने क्या कहा, 60 to 70% जो स्टोन होता है ना, वो ऑक्सालेट का ही स्टोन होता है। इस ऑक्सालेट जिस जिस खाने में है, उस खाने को कट कर देना है, छोड़ देना है, उसको नहीं देना है। ऑक्सालेट नहीं जाएगा तो ऑक्सालेट नहीं जाएगा तो स्टोन दोबारा नहीं बनेगा, जो स्टोन है उसको क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगा, और दोबारा उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। इसलिए ये सारे खाने को अवॉइड करना है। अभी चलेंगे आप सॉल्यूशन में, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन देना चाहिए जिसमें रिजल्ट है। ये सारे चीज अगर समझ में आ गया है ना, ये सारे चीज अगर प्रॉपर आपके दिमाग में घुस गया है, किडनी का काम क्या है, स्टोन क्या दिक्कत करता है, कौन सा टेस्ट होता है, ये सारी चीज अगर अंदर चला गया है ना, तो अभी चलेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन, इसको आपको लिख लेना है, इसी टैबलेट का इतना, इसका इस कैप्सूल का इतना रिजल्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊं, यूरोटॉन कैप्सूल इसका नाम, डीएचसी का यूरोटॉन कैप्सूल इसका नाम है, जिसके अंदर वो सारे हर्ब्स का इतना अच्छे से मेंशन किया गया, इतना अच्छे से उसका परसेंटेज को रखा गया है ना, इसको आप प्रॉपर वे में इस्तेमाल करवाएंगे किसी भी किडनी पेशेंट को, किडनी स्टोन के पेशेंट को, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर रहता हुआ ककरू, वरुण चाल, पसंद वेद, अनंत फूल, ये सारे चीज, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, ये सारे चीज का बहुत अच्छे से रिजल्ट बनता है अगर प्रॉपर वे में किसी का इस्तेमाल होगा, किसी के बॉडी में अगर उसका किडनी स्टोन है तो। मैं एक दो इसके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। पसंद वेद मैंने बात किया, इसके बारे में गखरू के बारे में बात किया, वरुण चाल के बारे में बात किया, अनंत मूल के बारे में बात किया, इसका क्या काम है। मैं बात करता हूँ पसंद वेद के बारे में, किडनी स्टोन को मैनेज करता है, स्टोन ब्रेकर इसको कहते हैं। कभी जब भी पसंद वेद आपके यूरोटॉन की कैप्सूल के माध्यम से आपके बॉडी में आएगा ना, वो स्टोन को ब्रेक करेगा, स्टोन को तोड़ेगा, तोड़ेगा तो छोटे छोटे टुकड़े में आएगा ना, बाहर आ जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको जो समझ में आ रहा है ना, वही चीज है स्टोन, मतलब वो एक्यूमुलेट करके बना हुआ एक चीज है। उसको अगर आप क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे ना, बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं पसंद वेद का एप्लीकेशन इसमें बहुत अच्छे से करना है, जो यूरोटॉन कैप्सूल में हमारा प्रेजेंट है। प्रिवेंटिव एक्शन, ये दोबारा स्टोन को बनाने नहीं देगा। अगर बॉडी में इसका प्रॉपर जाएगा ना, तो दोबारा स्टोन को बनाने नहीं देगा। जो मैं बात कर रहा था, अगर ऑपरेशन कोई करवा लेता है, क्या गारंटी है दोबारा नहीं बनेगा? दोबारा भी बन सकता है। कितना ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन के बाद इतना दिक्कत बॉडी में आता है ना, ऑपरेशन बिल्कुल सही चीज नहीं है। आयुर्वेदा में ऑपरेशन के बारे में इसको कहा गया कि ऑपरेशन कभी करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो भी चीज है ना, आप खुद इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया ने, नेचर ने वो चीज बनाया हुआ है, ये चीज है उसके अंदर। यूरोटॉन की कैप्सूल के अंदर जो चीज है, वो स्टोन को ब्रेक करता है, तो स्टोन को दोबारा बनाने नहीं देता। इसके अंदर डायरेटिक प्रॉपर्टी है। अगर आपका यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा है, मतलब यूरिन फिल्ट्रेशन में दिक्कत है, यूरिन बाहर नहीं जाएगा तो स्वेलिंग होगा, तो डायरेटिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, जिसका नाम है यूरोटॉन कैप्सूल। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है पसंद वेद, एंटी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज के लिए, मैंने बताया था
हर एक डिजीज का एक कॉमन कॉज है इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, जो आगे जाके किडनी यूरेथ्रा में स्टोन बनने नहीं देगा। और यूटीआई का प्रॉब्लम मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है ना, उसको भी प्रिवेंट कर देगा। इसका काम है, यूरोटॉन कैप्सूल में प्रेजेंट है। मैं कहता हूं मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसका इस्तेमाल आपके बॉडी में होगा ना, किसी भी स्टोन का पेशेंट का, किसी की यूटीआई का भी जो भी जिसका प्रॉब्लम है, डायबिटिक का जिसका जरूरत है, सारे चीज को ठीक कर देगा यूरोटॉन कैप्सूल, अगर प्रॉपर वे में जाता है तो, डोजेज अगर प्रॉपर है तो। गोखरू के बारे में बात करेंगे। गोखरू को कहा गया है कि ये स्टोन प्रिवेंटिंग है, स्टोन प्रिवेंटिंग एंड स्टोन डिसॉल्विंग, ये दो काम कर देता है। स्टोन बनाने नहीं देगा, स्टोन है तो उसको डिसॉल्व करता है, ब्रेक नहीं करता, डिसॉल्व कर लेता है यूरिन में। और अगर दोबारा इसका क्या होता है ना, कैल्शियम ऑक्सैलेट डिपोजिट होने नहीं देगा, और नहीं होने देगा तो दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। तो ब्रेक भी करता है, डिसॉल्व भी करता है, और उसको बाहर भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, वो तो टॉक्सिन है जो स्टोन है, उसको किडनी के माध्यम से बाहर करने का काम भी करता है। रिड्यूस करता है, यूरिक एसिड लेवल को भी रिड्यूस करता है, मतलब बॉडी में अगर यूरिक एसिड ज्यादा है उससे भी तो स्टोन बन सकता है बॉडी में, मैंने बताया ना। यूरिक एसिड स्टोन, किसी का ज्वाइंट में दिक्कत, इन्फ्लामेशन, उसको भी कम कर देगा एक साथ। साइड बेनिफिट है, स्वेलिंग होता है ज्वाइंट में, यूरिक एसिड स्टोर हो गया है, गोट हो गया है, वो सारे चीज को ठीक कर देता है कौन, ये यूरोटॉन के कैप्सूल के अंदर रहता हुआ गोखरू। और सपोर्ट कहता है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटिक्स के कारण से किडनी में दिक्कत हुआ है, उसको ठीक करने में काम करेगा यूरोटॉन कैप्सूल के अंदर रहता हुआ गोखरू। इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना अच्छा फॉर्मुलेशन है ना, इसके अंदर वरुण चाल प्रेजेंट है, जिसके अंदर डायबिटिक प्रॉपर्टी, किडनी स्टोन प्रिवेंशन का प्रॉपर्टी, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करने का प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। ट्रेडिशनल बहुत दिनों से लोग इसको यूज कर रहा है, इसको किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैं वरुण चाल यूज करूंगा और किसी का परमिशन लिखा होना चाहिए, जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनली लोग ने यूज किया है इसके बारे में, इसको रिजल्ट में लाया है। पहले भी लोगों का दिक्कत होता था, पहले भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि किडनी स्टोन आज बन रहा है, आज तो ज्यादा बन रहा है, पहले भी बनता था, लोग नेचर से ही इसको सोल्यूशन कर लेता था। ये सारे चीज प्रेजेंट है, आपको याद रखना है किसमें, अनंत मूल का प्रेजेंट होना, डायबिटिक प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टी, किडनी स्टोन में सपोर्ट करने का प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और ट्रेडिशनल किडनी डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल, अनंत मूल का इस्तेमाल बहुत दिनों से, बहुत सालों से लोग यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे ही आपका सोल्यूशन होने वाला है किडनी स्टोन का दिक्कत। ये सारे हर्ब्स जो यूरोटॉन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको, ये हेल्प करेगा आपको, किसमें हेल्प करेगा, आपका किडनी का जो रिलीज करने का, जो ब्लड स्ट्रीम से आपका कहते हैं ना वो फिल्ट्रेशन करने वाला जो काम, रेनल आर्टरी से ब्लड आया, रेनल वेन से बाहर गया, और सारे केमिकल जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, वो सारे चीज को रेगुलेट करना। मैंने बताया है कि किडनी का काम ऐसा नहीं है कि फिर पार करना, किडनी का काम दोबारा उसको वापस भी लाना काम होता है। मतलब अगर पोटेशियम ज्यादा कम है, वो किडनी का दिक्कत है, उसमें आपको काम करना है प्रॉपर वे में। अगर यूज करते हैं आप यूरोटॉन कैप्सूल, मैं कहता हूं ये साइड बेनिफिट में आपका किडनी को ही जबरदस्त बना देगा, आपके किडनी को ही ऐसा बना देगा कि वो प्रॉपर हेल्दी किडनी होने लगेगा। बस वो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है कि जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप यूज करें तो उसका कोर्स कंप्लीट करें। आप एलोपैथी की तरफ इसको नहीं सोचे कि मैं यूज कर लिया हूँ 5-10 दिन तो ठीक होना चाहिए। अगर मेरा पोटासियम लेवल कम हो गया है तो मैंने एक सिरप ले लिया, केसीएल का पोटासियम क्लोराइड का सिरप ले लिया, तो मेरा पोटासियम इंक्रीज हो गया तो ठीक है अभी चलेगा, ऐसा नहीं। ये आपके सिस्टम को ठीक कर देता है, बॉडी में जो पोटासियम आ रहा है उसको बैलेंस करता है, ये सारे चीज करता है यूरोटॉन कैप्सूल के माध्यम से। आपको इसको कोर्स को जरूर आप कंप्लीट कीजिए। यूरोटॉन कैप्सूल का जो काम है ना, ये नॉर्मल करता है ओवरऑल किडनी फंक्शन को, पार्टिसिपेट करता है मिनरल को बाहर करना, अंदर करना है, सारे चीज स्टोन का फॉर्मेशन होने नहीं देता है, हार्मफुल टॉक्सिन को बाहर करता है। ये सारे काम है यूरोटॉन कैप्सूल का। यूरोटॉन कैप्सूल ब्रेक करता है स्टोन को, ब्लडर से ब्रेक करते हैं और रिमूव करता है स्टोन को यूरिन के माध्यम से। प्रोमोट करता है फ्लो को, यूरिन का फ्लो कैसे रहेगा, यूरिन का फ्लो जबरदस्त होना चाहिए। धीरे धीरे अगर कम हो रहा है आपको, जरूर आपको यूरोटॉन कैप्सूल यूज करना है। ये सिर्फ किडनी स्टोन का मेडिसिन नहीं है,
इसको आपको अगर यूरिन का फ्लो कम हो रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं रीच आउट कम हो रहा है ना, धीरे धीरे इस फ्लो को आपको इंक्रीज करना है। सैमसंग नाम से जो भी है पार्टिसिपेंट, आप मार्क कर रहे हैं, जो मार्क आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो आपने किया है। ओके, आप नहीं करें तो अच्छा, सबके लिए अच्छा। ओके, इनिबिट करना है, फॉस्फोर इनिबिट करता है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, मतलब जो पीपीटी उसका गिर जाता है ना, प्रेसिपिटेट जिसका गिर जाता है उससे तो स्टोन बनता है, उसको नहीं करने देगा। और सीवियर अगर पेन होता है किडनी में, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी में कुछ भी दिक्कत होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, रेजुविनेशन प्रॉपर नहीं है, किडनी स्टोन में, किडनी में इन्फेक्शन है, ये सारे चीज को ठीक कर देता है। नाम याद रखिए, यूरोटॉन कैप्सूल। डोज इसका मैं अभी बता रहा हूं, इसका डोज क्या करना है, इधर लिखा हुआ है 1 टैबलेट करके आप 2 टाइम्स लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग। मैं कहता हूं अगर अगर एक आपका प्रॉब्लम ज्यादा है, आप 3 टैबलेट भी ले सकते हैं, बस कंडीशन नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल के साथ साथ आप पानी ज्यादा पिए, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको यूरोटॉन कैप्सूल के साथ आएगा। और उसके साथ अगर थोड़ा सा आपको इसका एफिकेसी इंक्रीज करना है तो आपको गोखरू टैबलेट ऐड कर देना है। लोग बताएंगे कि सर गोखरू तो इनमें है लेकिन उसमें परसेंटेज तो कम है ना। गोखरू का आप अगर थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका कुछ भी यूरिन में दिक्कत, इस सिस्टम में दिक्कत, यूटीआई में दिक्कत, आपका ये सारे चीज ठीक हो सकता है अगर गोखरू को आप यूज करेंगे अलग से इसके साथ। ब्लड को प्यूरिफाई करने में, डायरेटिक फंक्शन में, स्टोन को ब्लडर से रिमूव करने का काम होता है गोखरू टैबलेट का। इस दो प्रोडक्ट जो हमारे बेहतरीन रिजल्ट देता है, जिसका फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर जो हर्ब्स होता है उसका स्पेसिफिक काम ही है स्टोन को बाहर करना। अगर इस दोनों का इस्तेमाल प्रॉपर वे में कोई कर लेता है ना, उसका स्टोन आगे जाके धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और दोबारा वो फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं स्टोन अगर आपके है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। डॉक्टर के पास जाने के पहले आप थोड़ा सा उसको समझिए चीज को, स्टोन किससे बना है, वो सारे फूड को अवॉइड कीजिए। वो सारे मैं जो आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बता रहा हूं वो आप खुद इस्तेमाल कीजिए। इसको आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा किडनी स्टोन में। अभी मैं उसको और थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपके लिए, मैं कॉम्बिनेशन ही बता देता हूं आपको क्या कॉम्बिनेशन है। अब सब लोग मीटिंग में है या नहीं है? सब लोग मीटिंग में है अभी तक या नहीं है? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है? यस यस सर, क्या वहां पे डिस्कशन हो रहा है? किसी को समझ में नहीं है? बताया जा रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा से समझ ओके, में आ सब रहा लोग है। है ना मीटिंग में? यस यस सर, सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलिए। अभी मैंने 2 प्रोडक्ट के बारे में बात किया, एक हो गया यूरोटॉन कैप्सूल के बारे में और दूसरा हो गया गोखरू के बारे में। अभी मैं ना एक रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन ही आपको दे देता हूं, जिससे आपको ना सारे चीज का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, फॉलो अप प्रॉपर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि मेडिसिन के बारे में मुझे पता लग गया तो मैं उसके बारे में मैं दे दिया तो खत्म। वो आगे जाके 1 महीने के बाद कहता है कि रिजल्ट ही नहीं आया, क्या हुआ है सर, इतना रुपए का इतना मैंने कॉस्टली दवाई लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मेडिसिन काम नहीं किया। मेडिसिन जबरदस्त काम करता है लेकिन आपका नॉलेज के साथ साथ उसका इस्तेमाल उस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अभी बताऊंगा आपको कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो, स्पेशली स्टोन ही आप पकड़ के चलिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एलोवेरा जूस या नोनी जूस, उसके साथ यूरोटॉन कैप्सूल, यूरोटॉन सिरप, पुनर्नवा टैबलेट, मोरिंगा टैबलेट, टर्मरिक टैबलेट, यूरेक्सॉल कैप्सूल, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो इस प्रॉब्लम में, किडनी रिलेटेड या किडनी स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को आपको अप्लाई करना है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। अगर किडनी स्टोन है उसमें भी, लेकिन किडनी स्टोन में जो मैंने चीज बताया ना उसको भी आपको थोड़ा सा रेगुलेट भी करना है। वो आप करेंगे ना, उसको समझाएंगे चीज तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है किडनी स्टोन के लिए। याद रखिए, कॉम्बिनेशन याद रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए।
इसके पुनर्वा के और मोरिंगा एंड टर्मरिक एंड यूरेक्सॉल कैप्सूल अल्टरनेट देना है या सर एक साथ देना, और डोज क्या क्या टाइम देना होगा? ओके, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। एलोवेरा जूस, यूरोटॉन कैप्सूल या सिरप, पुनर्नवा, और उसके साथ गोगरू भी आप ऐड कर लीजिए, कॉम्बिनेशन तो है ही। उसके साथ मोरिंगा टर्मरिक मैं क्यों देने के लिए बताता हूँ बार बार, क्योंकि इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बहुत अच्छा है और जी, इसलिए जी सर। ये काम भी बहुत अच्छा करता है। इसका डोज आप कैसे रखेंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो मोरिंगा एंड टर्मरिक का डोज आप ज्यादा रखिए, मतलब 3 टैबलेट मिनिमम रखिए डेली बेसिस में। ओके, 3 टैबलेट आप मिनिमम रखिए मोरिंगा टर्मरिक का, और यूरेक्सॉल कैप्सूल है उसको बीडीएसी मतलब 2 टाइम सब खाने से पहले देंगे तो काम आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके ओके, अभी हम चलेंगे दूसरा टॉपिक में जिसका नाम है प्रोस्टेट, और क्लियरली वो इंडिकेशन फिंगर से किया गया है। कहां है प्रोस्टेट? प्रोस्टेट इधर है। ये ऐसा ग्लैंड है ना, इसका काम तो है बॉडी का 3% भी नहीं, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा करता है। ये वही नाम है इसका, नाम है इसका प्रोस्टेट। ये स्मॉल साइज का एक ऑर्गन है जो हमारे ग्लैंड है, ऑर्गन तो नहीं है, ग्लैंड है, जो मस्कुलर मसल से बना हुआ एक ग्लैंड है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इसका ऐसा पोजीशन है ना, वो यूरेथ्रा को कवर करके रहता है, और इसका काम एक ही है कि वो थोड़ा सा एक फ्लूइड निकलता है जो सीमेन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और सीमेन इज द फ्लूइड दैट कैरीज स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इट लीव्स योर बॉडी थ्रू योर यूरेथ्रा यूजुअली आफ्टर एन ऑर्गेज्म। मतलब इसका काम है थोड़ा सा सीमेन की प्रोडक्शन में हेल्प करना, लेकिन थोड़ा सा ही काम करता है। लेकिन वो ऐसा पोजीशन लेके बैठा हुआ है ना, उसका अगर साइज अगर इंक्रीज हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट तो किडनी के फंक्शन में दिक्कत कर देता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है जिसका काम तो बॉडी का 3% भी नहीं, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा करता है। इसलिए प्रोस्टेट को प्रॉपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोस्टेट का काम मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है ना, एक्स्ट्रा फ्लूइड सीमेन का फॉर्मेशन करता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड सीमेन ज्यादातर प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ्लूइड ऐड करता है प्रोस्टेट। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा एंजाइम रहता है, जिंक रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे जो स्पर्म होता है उसको। दिस कंपोनेंट हेल्प नरिश स्पर्म। मैंने वही कहा कि इसके अंदर से जो सिक्रेशन आता है ना, वो नरिश करता है स्पर्म को, लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को, और इसका काम यही है, और बाकी कुछ काम नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक हमारा जो किडनी रिलेटेड जो सिस्टम है ना, क्योंकि यूरेथ्रा के ऊपर बैठा हुआ है, उसमें ही यूरिन जाके अगर पास करता है ना, वो अगर साइज में बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा। तो सारे चीज होता है, काम 3% भी नहीं, लेकिन दिक्कत कर देता है 90% से भी ज्यादा। आप देखेंगे ना, कोई भी एजेड पर्सन हो गया 40 के बाद, सब लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट में दिक्कत है। मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ जिसका नाम है यूरिस्पास, जिसका नाम है सिलोडॉल, ये सारे कॉम्बिनेशन इससे ही बना रहता है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, उसका साइज छोटा करने में काम करता है। जब तक मेडिसिन चलता है सब तक सही है, बाकी फिर दोबारा प्रॉब्लम। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रोस्टेट में किसी का दिक्कत है ना, तो साइड इफेक्ट को छोड़ के आयुर्वेदिक मेडिसिन उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सही रहेगा। क्या क्या दिक्कत होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का मतलब, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में इंक्रीज हो चुका है, साइड उसका जो साइज है उससे साइज से लार्ज हो चुका है, तब जाके वो यूरेथ्रा को छोटा कर देता है और नैरो कर देता है। और ये 40 के बाद ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है, और इसके कारण से हमारा यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से वो इजैकुलेशन, सीमेन का भी इजैकुलेशन, जब कोई इंटरकोर्स करता है तब इजैकुलेशन में दिक्कत होता है, और यूरिनेशन में पी जब करता है तब दिक्कत हो जाता है। ये प्रॉब्लम को हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो साइज में बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बिनाइन है, उसके अंदर कैंसर नहीं है। समझ में आया? अगर वो ग्लैंड जो मैंने पिक्चर में दिखाया वो साइज में बड़ा हो चुका है और उसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी नहीं है, वो बस दिक्कत कर रहा है यूरिनेशन के फ्लो में, वो दिक्कत कर रहा है इजैकुलेशन में, तो उसको हम कहेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। दूसरा नाम होता है इन्फ्लामेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। इसका 50 के बाद जनरली होता है। उस जो प्रोस्टेट ग्लैंड था उसने हो जाता है इन्फ्लामेशन,
और इन्फ्लामेशन के वजह से ये सेम दिक्कत आना स्टार्ट होता है। उसको पेन हो सकता है उस रीजन में, उसका जलन हो सकता है उस रीजन में, उसका दिक्कत होता है यूरिनेशन में, सारे प्रॉब्लम होता है। और तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। अगर लॉन्ग टाइम किसी का इन्फ्लामेशन रह जाता है तो इन्फ्लामेशन आगे जाके कैंसर कॉज कर देता है, जिसको हमने सुना है कि प्रोस्टेट में कैंसर हो चुका है, जिसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। ये 3 कॉमन प्रॉब्लम प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। लेकिन याद रखना है, काम 3% नहीं है, प्रॉब्लम 80% 90% कर देता है। क्या क्या सिम्टम आता है जब प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होता है? ब्लड आ जाना, मतलब सीमेन, जो हमारे बीर्ज है उसमें सीमेन में ब्लड आ जाना, जिसको हम कहते हैं हिमेटोस्पर्मिया, स्पर्म के साथ ब्लड आ जाना। दूसरा जिसको हम कहते हैं हिमाचुरिया, मतलब हमने जब यूरिनेशन किया यूरिन के साथ ब्लड आ जाना। डिफिकल्टी स्टार्टिंग टू पी, मतलब स्टार्ट जब आप खुद करते हैं ना, पी करना जब आप स्टार्ट करते हैं तब दिक्कत आना, और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं होने की वजह से उसका मतलब वो फोर्स ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक उसका परमिशन के नहीं है। लेकिन आपका आप बाहर नहीं जान, बहुत सारे लोग एजेड पर्सन का होता है ना कि बिस्तर में ही हो गया यूरिनेशन, ये दिक्कत होता है। ओके, ये सारे प्रॉब्लम किससे आता है ना, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम। और क्या होता है, स्लीपिंग टाइम में बार बार यूरिनेशन आना, जिसको हम कहते हैं नकचुरिया। सेक्सुअल जब इंटरकोर्स आप करते हैं उसमें दर्द होना, इसके यही प्रॉब्लम आता है कहां से, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट, पेन होना सराउंडिंग एरिया में, ये भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। जब इजैकुलेशन होता है तब जाके पेन होना, वो भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इस प्रोस्टेट में 3 प्रॉब्लम मैंने बताया पहले, बीपीएच, नेक्स्ट मैंने बताया मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, दूसरा मैंने बताया इन्फ्लामेशन, तीसरा मैंने बताया प्रोस्टेट कैंसर। ये सारे दिक्कत अगर किसी के प्रोस्टेट में है तो साथ मैं जो सिम्टम अभी बता रहा हूं ये सारे सिम्टम आ सकता है। एग्जाम कैसे किया जाता है, डिजिटल रेक्टल एग्जाम होता है या पीएसए टेस्ट किया जाता है। इस दोनों टेस्ट से पता लगता है, पीएसए अगर इंक्रीज है तो प्रोस्टेट कैंसर बताया जाता है, अगर कम है लेकिन दिक्कत है तो उसको हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कह सकते हैं। पी टेस्ट होता है मतलब यूरिन का टेस्ट होता है, अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया मिलता है, बैक्टीरिया भी प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इमेजिंग एमआरआई किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, उसमें इन्फ्लामेशन कितना है। सिस्टोस्कोपी किया जाता है, ये सारे चीज, बायोप्सी किया जाता है आगे जाके, ये सारे टेस्ट से पता लगता है कि प्रोस्टेट में दिक्कत है या नहीं है। कहां से एक लव आ गया मेरे स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं किसने किया है, बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए था सर। आपका मार्किंग इधर आ चुका है, शायद नहीं जाएगा अभी आप जब तक नहीं हटाए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम है। वीक यूरिन स्ट्रीम, यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा अगर प्रोस्टेट में दिक्कत है। ब्लड आ सकता है यूरिन में, यूरिनेशन में बार बार दिक्कत आना, फीवर, चिल्स, बॉडी एक्नी हो सकता है, एचएस, एक्नी नहीं एचएस हो सकता है। ग्रेट डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है बेली में, आपका एब्डोमेन रीजन में पेन होना, दर्द होना, स्क्रोटम में पेन होना, एनस में दर्द होना, पेनिस में दर्द होना, ज्यादातर दर्द का सिम्टम देता है आपके बॉडी में। और 8 से 9 टाइम्स आपका यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका प्रोस्टेट में दिक्कत आ चुका है। उस प्रोस्टेट को आपको जल्दी से ठीक करना है। आप उसको छोड़ देंगे और आपका इन्फ्लामेशन है तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज अगर आपके दिमाग में आज के मीटिंग से जा रहा है तो बेहतरीन मैं प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, प्रोडक्ट का बात करूंगा। अगर वो चीज आप यूज कर लेते हैं ना, ये प्रोस्टेट आपका नेचुरली ठीक हो जाएगा। क्या करना है आपको, मैं बात करता हूं क्या करना है आपको। पहले आप याद रखिए एक चीज, पानी कम मत पीजिए, पानी ज्यादा चाहिए। बार बार आपका यूरिनेशन होगा, एक टाइम बाउंडिंग बना लीजिए। मैं 7 बजे के अंदर पानी ज्यादा पीऊंगा, रात में मुझे दिक्कत होता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो मैं कम कर दूंगा, लेकिन पानी आपके बॉडी में नहीं जाएगा तो प्रोस्टेट धीरे धीरे साइज को और भी इंक्रीज करेगा। ओके, पानी ज्यादा पीना चाहिए। आपके जो हम कहते हैं ना नमक को कम करना है,
मिनरल्स को कम करना है सारे जिसमें। ये सारे पेशेंट को हम नहीं गाइड करेंगे, सीएमडी ड्रॉप्स नहीं गाइड करेंगे। प्रोस्टेट का दिक्कत हो या किडनी का दिक्कत हो, सीएमडी ड्रॉप नहीं गाइड करना है, अल्कलाइन पानी नहीं पीना है। मतलब मैंने बार बार इसको रिपीट किया है सेशन में, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अभी हम क्या कॉम्बिनेशन उसको देंगे। पहला काम जो करेंगे ना, यूरोटॉन सिरप देंगे उसको। मैंने कहा यूरोटॉन सिरप आपको देना है। सिरप का काम है यूटीआई को ठीक करना, यूरिनरी स्टोन अगर बनता है उसको ठीक करना, ब्लडर को ठीक करना, बर्निंग सेंसेशन को ठीक करना। ये क्या करता है ना, हमारे यूरेथ्रा को प्रॉपर बना देता है, उसका पीएच को मेंटेन कर देता है। 1 से 2 चम्मच करके 3 टाइम आप पिएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। खाने के बाद लेना है, पहले ही आपको चूज करना है यूरोटॉन सिरप। दूसरा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे मेन जो मेडिसिन है जो प्रोस्टेट को ठीक करेगा। नाम है इसका बी प्रोस्टेज। याद रखिए, लिख लीजिए, बी प्रोस्टेज। इसके अंदर चंद्रप्रभा से लेके, वरुण चाल से लेके, गखरू से लेके, पुनर्नवा से लेके, शिलाजीत से लेके, ये सताबोरी से लेके सारे हर्ब्स जो प्रोस्टेट को साइज को कम करता है, प्रोस्टेट को इन्फ्लामेशन को कम करता है, प्रोस्टेट में कैंसर होने नहीं देता है, ये काम करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन करके, इसका क्वांटिटी को इसको एक्सट्रैक्ट करके, प्यूरिफिकेशन करके, इसका एफिकेसी को इंक्रीज करके, बहुत दिनों से इसका ट्रायल करके इसको दिया गया है। नाम है इसका बी प्रोस्टेज। इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं क्या इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बी प्रोस्टेज कैप्सूल, आपको याद रख। इसका काम क्या है, ये काम करता है हेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। जो 3% काम है ना, वही काम आप कीजिए। आपको ज्यादा हाइपरप्लेजिया बड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप उसी साइज को मेंटेन करना, क्लियर करना ब्लॉकेज को। आपको नाइट यूरिनेशन जिसको हम कहते हैं नक्चुरिया, उसको कम कर देता है, फ्लो को ठीक रखता है। पोस्ट यूरिनेशन डिस्कम्फोर्ट, जो पीस करने के बाद, यूरिनेशन करने के बाद जो डिस्कम्फोर्ट होता है उसको नहीं होने देता है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज को रिड्यूस करता है, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क नहीं रहता अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं तो। याद रखिए, इस चीज को याद रखिए। नाम है इसका बी प्रोस्टेज। कैसे यूज करना है, अगर दिक्कत है तो डेली 3 टाइम्स आपको लेना है। सुबह के टाइम में, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले 3 कैप्सूल डेली लेना है, खाली पेट में, बिफोर मील 30 मिनट्स पहले खाना खाने के। इसको याद रखिए। नाम है इसका बी प्रोस्टेज। उसके साथ मैंने बताया यूरोटॉन सिरप। उसके साथ यूज करना है आपको पुनर्नवा। उसके साथ यूज करना है आपको पुनर्नवा। पुनर्नवा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैक्सिमम प्रोस्टेट का केस मैंने जितना देखा है उसमें 2 ही दिक्कत आता है। एक, साइज ज्यादा है। दूसरा क्या है, दूसरा जो चीज है वो इन्फ्लामेशन है। अगर इन्फ्लामेशन को एक बार आप कम कर देते हैं ना तो प्रोस्टेट सही हो जाता है। और इसलिए हम लोग यूज करेंगे इसमें पुनर्नवा टैबलेट। इसका काम किडनी के ऊपर है, लिवर के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, लेकिन पुनर्नवा इस केस में आपका बॉडी को किडनी फंक्शन को सही करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, लिवर को ठीक करता है। लेकिन याद रखना है, हम यूज या क्या किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करना है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पुनर्नवा टैबलेट। इसके साथ 100% प्योर पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा डीएचसी के माध्यम से। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेस्ट से कलेक्ट किया हुआ ये पुनर्नवा बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है। ये डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को भी यूज ठीक करता है, हर्बल है, सेफ है, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, तीनों प्रोडक्ट यूरोटॉन सिरप, उसके साथ यूज करना है बी प्रोस्टेज, उसके साथ पुनर्नवा टैबलेट। और आपको पता है कोई भी एक जूस जो आप किडनी के लिए मैंने बताया था, एलोवेरा या नोनी, इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ये ओवरऑल टॉपिक मैंने कवर कर रहा हूं इसलिए, और नॉलेज इतना ज्यादा है, इतना शायद साइंस का टॉपिक बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर किसी ने इसको कॉन्सेंट्रेटेड वे से इसको ऑब्जर्व किया, इस मीटिंग को प्रॉपर नॉलेज से लिया, उसका जो जो चीज उसको नोट करना था नोट किया, ये सारी चीज अगर खुद के पास रख दिया ना, ये बहुत काम का है। क्योंकि ये बहुत दिक्कत है, दोनों चीज में तो है ही लोगों का। किडनी स्टोन का 9, अगर 10 लोगों में 1 पेशेंट है तो ऐसे हम एवरेज तो पकड़ ही सकते हैं कि 100 लोगों में 10 लोगों का किडनी स्टोन का दिक्कत है। उसको ठीक कर सकते हैं इस ट्रेनिंग सिस्टम के बाद, ये सारे प्रोडक्ट के माध्यम से।
उसका लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके। और दूसरा ये चीज है ना, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मैं कहता हूँ 4 लोगों में 2 लोगों में ही है, मैक्सिमम 5 टू एजिंग के बाद होता है ना, ये पहले तो नहीं आएगा, 30 से 40 के बाद आएगा। तो सारे लोगों को बताएंगे ना, ये सारे चीज आपको डिस्कस करेंगे, सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट उसको मिलेगा, और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं जा रहा है बॉडी में। अभी जो ड्रग्स होता है ना, जो प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत सारे लोग क्या होता है ना, धीरे धीरे डोज का इंक्रीज होने होता है, ड्रग्स है, डोज इंक्रीज होगा, आगे जाके काम करना बंद कर देगा, आगे जाके बताएगा कि ऑपरेशन करवा लीजिए। प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी बहुत कम कॉमन है, और हमारा किडनी स्टोन का ऑपरेशन भी बहुत कॉमन है। ये दोनों चीज के हम रोक सकते हैं इस आयुर्वेदिक हर्ब्स के मदद से, डीएससी के मदद से। सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे ना, तो रिजल्ट आपको आएगा। और अगर आपका दिक्कत है, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं, आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाइए, आपके पास लीजिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन रिजल्ट है, ये सारे प्रोडक्ट का जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया।